नमस्कार साथियों, और बहुत बहुत सभी को राम राम और जय हिंद। और सबसे पहले हम आप सभी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस आया हुआ है। वो स्टूडेंट्स या वो एस्पिरेंट्स दोज हु आर making their mind to prepare for TGT or PGT 2020 2020 TGT PGT की जो तैयारी करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं, ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस, सुनहरा अवसर आया है। मतलब हमने आपको बताया कि TGT PGT 2020 की वैकेंसी आने वाली हैं 10 अक्टूबर तक। इसका कुछ ना कुछ मतलब आपको नोटिस मिल जाएगा कि कैसा क्या सिलेबस होगा, मतलब क्या सब सिलेबस तो भी हम बता देंगे क्या होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और संभवतः मतलब ऐसा है कि 99% वैकेंसीज अक्टूबर में आ जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सरकार को कि 2021 तक हमको जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको मतलब परमानेंट करिएगा आप। 30,000 जो शिक्षक काम कर रहे हैं, मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश स्कूल्स में, जो एडेड कॉलेजेज हैं उनको परमानेंट करने की बात कही है। इसके साथ साथ लगभग 16 से 17,000 वैकेंसीज आएंगी TGT PGT, मतलब जो उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं। तो आप ये मानिएगा कि हमें अपने परिचय बताने में कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि आप जानते होंगे। दिस इज अरुण कुशवाहा फ्रॉम काकादेव कानपुर। काकादेव कानपुर में कोचिंग जो है संचालित करते हैं। और आप ये मानिएगा 2016 में जो TGT PGT हमने बैच लगाया था उसमें अच्छे खासे सिलेक्शंस हुए हैं। हम आपको किसी दिन इंटरव्यू यूट्यूब पर अपलोड करा देंगे उनका। बाकी हम बात करते हैं TGT PGT 2020 की वैकेंसीज आ रही हैं। हम अपनी अगर बात करें तो हमने जो है ऑनलाइन बैच अभी चल रहा था, अब एक ऑफलाइन TGT PGT का बैच हमने अनाउंस किया है, वो 16 अक्टूबर से होगा। 16 अक्टूबर से ऑफलाइन TGT PGT का बैच होगा, और उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। संपर्क के लिए देखो हम आपको एक जो है नंबर बता रहे हैं। नंबर है 9559803738। ये मोबाइल नंबर है। जो भी स्टूडेंट्स TGT PGT की तैयारी करना चाहते हैं, TGT या PGT की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश TGT PGT तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश। अब आप मानिएगा इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज का बहुत बड़ा इसमें रोल है। इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 60% इंग्लिश लैंग्वेज आता है बेटा, ध्यान। तो 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से ये न्यू बैच होगा, ऑफलाइन बैच होगा बेटा, ध्यान। इंग्लिश में आपको जो सिलेबस होगा ये लगभग 5 से 6 महीने का होता है, लेकिन आप मानिएगा कि जो आपको मैटर मिलेगा कुछ तो क्लासेस में आपको लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा, और प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलेगा। जो भी स्टूडेंट काकादेव मतलब कानपुर के आसपास क्षेत्र में हैं, जो कानपुर में आ सकते हैं, वो आकर अपने बढ़िया से रुझान से तैयारी करें, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस होता है। मतलब बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर को, क्योंकि स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है कि उसे पढ़ना क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर 2 पोर्सन होते हैं, दोनों ही लगभग 5-5 महीने का सिलेबस है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो कम से कम 1 साल आपको लगेगा तैयारी करने में। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज का एक अलग बैच लगाते हैं, लिटरेचर का स्पेशल एक अलग बैच लगाते हैं, जिनमें बच्चों को दोनों चीज़ें एक साथ मिलती जाएं और तेज़ी से उनका प्रिपरेशन हो जाए। तो आप मानिएगा जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं वो इस पर आकर अपना इस नंबर पर संपर्क करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर हमको भेज दें, या अपना एडमिशन करा लें आके। 16 अक्टूबर से बैच होगा। इसके लिए हम आपको बता दें, इंग्लिश जो लिटरेचर है, इसमें अगर कोई स्टूडेंट नहीं आना चाहता है, सिर्फ अपना मटेरियल ही लेना चाहता है मेरा, उसको प्रिंटेड मटेरियल प्लस स्पीड टेस्ट प्लस क्वेश्चंस और जो भी जो है बुक्स वगैरह होंगी, वो सारा आपको यहीं से कोचिंग के नाम से मिल जाएगा, या IC स्टडी जोन के नाम से, या इंग्लिश बाय अरुण कुशवाहा सर के नाम से पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा प्रिंटेड। इसके लिए हम आपको फिर लिए चल रहे हैं। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो TGT PGT 2022 के जो वैकेंसीज हैं ये 100% आएंगी, हमने आपको बता दिया। और दूसरी बात, क्या आप ये परीक्षा दे सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न आपको ये है कि क्या आप ये परीक्षा दे सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि आपको जो TGT है,
स्नातक स्तर के जो वैकेंसी होती है टीजीटी, इसमें टीजीटी के लिए क्या होता है, आप पहली बात तो ग्रेजुएट हूँ, सबसे पहली बात तो ग्रेजुएट हूँ, प्लस आपके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएट प्लस बीएड। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं और बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आपकी परसेंटेज डिमांड नहीं करती, लेकिन 50% तो आप आराम से वैल्यू करते ही हैं, प्लस आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा फाइनल में उसका यहाँ पर जो है वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, इंग्लिश एक इंडिविजुअल मतलब एकल सब्जेक्ट है, इसके लिए किसी भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से मैथ्स एक एकल सब्जेक्ट है, इसके लिए कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से आप मान सकते हैं कि संस्कृत भी ले लीजिएगा, संस्कृत भी एक एकल सब्जेक्ट है, इसके लिए जो है आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर संस्कृत जगह आप हिंदी ले रहे हैं, ध्यान रखना हिंदी, तो हिंदी के लिए क्या होता है, संस्कृत बहुत ज़रूरी है, हिंदी के लिए संस्कृत बहुत ज़रूरी। अगर आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं तो फाइनल में संस्कृत और प्लस हिंदी के साथ संस्कृत होनी चाहिए। अगर बीए फाइनल में संस्कृत नहीं है तो 10+2 में संस्कृत होना चाहिए, अगर ना हो तो एक सब्जेक्ट से आप अपना इंटर कर सकते हो, 10+2 कर सकते हो। मतलब इंग्लिश है, मैथ्स है, इनके लिए किसी भी मतलब कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। और इंग्लिश तो खुद का एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला सब्जेक्ट है कि क्या आप जो है इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप मानिएगा टीजीटी के लिए हो गया। अच्छा, पीजीटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा, ये पोस्ट ग्रेजुएट होता परा स्नातक, ये आप फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए एलिजिबल होंगे, लेक्चरर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका एमए या एमएससी जो भी होता है, एमए या एमएससी में जो सब्जेक्ट है उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, इसमें बीएड उत्तर प्रदेश में बीएड की ज़रूरत नहीं है, टीजीटी में बीएड की ज़रूरत है, ध्यान रखना। तो आप एमए या एमएससी जिस भी सब्जेक्ट से होंगे, जैसे आप इंग्लिश से हिंदी से एमए हैं तो फिर आप हिंदी से देंगे, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश से देंगे, मैथ से हैं मतलब वो विषय विशेषज्ञ हो जाते हैं, बेटा ध्यान रखना। लेकिन ग्रेजुएशन में थोड़ी से है। दूसरी बात, हमने आपको अभी आपको बताया गया होगा कि हमने आपको बताया पहला प्रश्न कि क्या आप परीक्षा दे सकते हैं, दूसरा एज एलिजिबिलिटी है, एज और एलिजिबिलिटी। अच्छा, सैलरी वैकेंसी तो आप बात ही छोड़ दीजिएगा, सैलरी आपको 4800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे का होगा, मतलब लगभग 50,000 होगा। टीजीटी का 48 से 49,000 होगा और पीजीटी का 50+ होगा, 55,000 भी हो सकता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कैसा होता है। वैकेंसी जिसकी आप मानिएगा जो टीजीटी की वैकेंसीज हैं प्लस पीजीटी की वैकेंसीज हैं, इन दोनों की वैकेंसी मिला के कम से कम 16,000 वैकेंसी, 16 से 17,000 वैकेंसी आएंगी, ध्यान। पीजीटी की वैकेंसी कम होंगी, 2 से 3,000 वैकेंसीज होंगी और टीजीटी की वैकेंसीज कम से कम 13 से 14,000 वैकेंसीज होंगी, ध्यान रखना। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और अच्छा हाँ, ये और ध्यान रखना, कुछ लोगों ने ये कहा है कि टीजीटी में क्या है, बीएड के साथ साथ जो है टीजीटी में क्या है, बीएड के साथ साथ उनको टेट चाहिए। तो ऐसा नहीं है, टेट या सीटेट की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब टेट या सीटेट अगर आप पास है या नहीं है तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बिना टेट सीटेट के ही बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, और पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में महारथियाँ मतलब एक एक्सपर्टीज आपको होनी चाहिए बस। कॉम्बिनेशन के लिए हम आपको बता दें कि जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आर्ट है, आर्ट अगर आप ग्रेजुएशन में आपके पास आर्ट है तो इस आर्ट के लिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीएड है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो टीजीटी में ये आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई भी बीएड की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, इस बार होम साइंस आप मतलब होम साइंस भी पिछले बार के जैसे होम साइंस भी पीजीटी के लिए एलिजिबल होगा, होम साइंस को भी दिया गया। कई सारे क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट ने पूछे हैं कि सर जो है हम इस सब्जेक्ट से हैं या कैसे हम आगे तैयारी करें, क्या इसका जो है क्राइटेरिया होगा, तो वो सारी कंडीशंस आप अपना ध्यान रखना। जो लोग
जो भी लोग मैथ से, जैसे आपने देखा हमने आपको बता दिया कि इंग्लिश में या मैथ से अगर आप बीएससी कर रहे हैं मैथ्स, तो बीएससी फाइनल में अगर आप मैथ्स और फिजिक्स है, मैथ्स और फिजिक्स है, तो आप मानिएगा जो टीजीटी होगा वो जो टीचर बनेगा वो मैथ का बनेगा, कॉम्बिनेशन के लिए फिजिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें फिजिक्स के टीचर बन जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। फिजिक्स के टीचर के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, फाइनल में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आप चाहे फिजिक्स के टीचर बन जाएं या केमिस्ट्री के टीचर। मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर मैथ्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फिजिक्स अगर है तो आप मैथ के टीचर बन जाएंगे, लेकिन मैथ्स का फिजिक्स या केमिस्ट्री तो उसके टीचर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। तो कॉम्बिनेशन को भी अपना आप ध्यान रखिएगा बढ़िया से, तो आपको बहुत सारी, तो आप ये मानिएगा कि अक्टूबर के बाद वैकेंसीज आने वाली हैं, 100% वैकेंसीज अक्टूबर के बाद आएंगी, इनमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी एस्पिरेंट्स को कोई क्वेरी है कि उसको कुछ पूछना है या कोई डाउट है, सस्पिशन है, कुछ भी संदेह है कि हम कैसे तैयारी करें, मेरा ये सब्जेक्ट है, तो हमने आपको एक नंबर दिया है 9559803738। उस नंबर पर आप तुरंत हमसे बात कर लीजिएगा, सारी समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी। तो हम स्पेशली हम आपको बता रहे हैं, जो मेरा मोटो, अपने यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स चलेंगे, लेकिन स्पेशली जो एक्सपर्टीज हैं, मतलब आपको जो पढ़ाया जाएगा अपने यहाँ, वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना। लगभग 6 से 7 महीने का सिलेबस होगा, कोर्स होगा। और इसमें इंग्लिश लिटरेचर में जो टीजीटी है उसमें 4 राइटर्स हैं, आपको भी पता है, प्लस लैंग्वेज है। पीजीटी में ज़बरदस्त राइटर हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, प्लस हिस्ट्री। जैसे आपने देखा कि इस चीज़ को अगर हम ध्यान रखें तो ये जो टीजीटी है और पीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी में 4 राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर, ये नाम के सिर्फ 4 राइटर्स हैं, बाद बाकी इसी में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 4 राइटर्स में आपको पता है शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन हैं और जॉन गोल्स वर्दी हैं, जॉन गोल्स वर्दी हैं। तो सबसे बड़े राइटर शेक्सपियर हैं, ध्यान रखना। लगभग आपको 1.5 से 2 महीने सिर्फ शेक्सपियर ही पढ़ने होंगे। लगभग हमको लग रहा है 60 से 70 क्लास हम शेक्सपियर में लेते हैं, अच्छी खासी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो बाद बाकी तो शेक्सपियर इक्वल टू 3 राइटर। तो ये 4 राइटर के साथ साथ आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस लिटरेचर में क्या होता है, एक पार्ट और आपको मिलेगा लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स पढ़ेंगे, पोएट्री क्या होता है, प्रोज क्या होता है, इस प्रकार के बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। हालांकि इन चीज़ों पर हम एक वीडियो और बनाएंगे, एक डेमो क्लास हम आपको बनाएंगे, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि ये वैकेंसीज आ रही हैं, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी, जरूरी नहीं आप मेरे पास एडमिशन लेके तैयारी करें, जहाँ पर आपको बेहतर लगे, जहाँ पर आपको लगे कहाँ आपका भाग्य सिक्योर हो सकता है, आपका करियर सिक्योर हो सकता है, वहाँ पर आप तैयारी करें। लेकिन मौका बहुत अच्छा है, और इस बार आप मानिएगा हर 5 से 6 साल में वैकेंसी जाती हैं टीजीटी पीजीटी, इसके पहले वैकेंसी नहीं आएंगी अब, और इस बार के चूँकि तो आप मानिएगा वृद्धावस्था आ जाएगी और जो है दोबारा वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज की कोई लिमिट नहीं है, 21 साल से लेके तब तक आप तैयारी कर सकते हैं जब तक बेड़े ना हो जाएं, मतलब ऊपर ना चले जाएं। तो इस टीचिंग प्रोफेशन में सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप 21 साल प्लस होने चाहिए। आप और प्लस कितने चले जा रहे हैं उससे कोई मतलब, सिर्फ पेन आप चला पा रहे हो, बस आंखों से दिखाई पड़ रहा हो और सुन पा रहे हो, तो आप एज लिमिट के बारे में बात मत करिएगा, एज इसका इज द लिमिट है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं। तो हमारे हिसाब से
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमने आज अनाउंस किया है इंग्लिश लिटरेचर का बैच। इंग्लिश लिटरेचर का बैच 16 अक्टूबर से ऑफलाइन अपने जो है काकादेव संस्थान में EIC स्टडी जोन में चलेगा, जहां पर जो टीचर्स होंगे अरुण कुशवाहा सर होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही हम जो है पढ़ाएंगे। कैसा पढ़ाते हैं इसके लिए यूट्यूब पर अपने वीडियो पढ़े हैं, 4-5 क्लासेस हमने पढ़ाई हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, प्लस हम डेमो क्लास एक लाएंगे, उसमें आप देखेंगे तो अपना भाग सिक्योर करिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको लग रहा है ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सभी कुछ आपको हमने बता दिया है कि आप परीक्षा दे सकते हैं, एज एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी, वैकेंसीज क्या है। बाद बाकी हम एक वीडियो और लाएंगे डेमो क्लास के लिए, उसमें हम लोग मिलेंगे। तो हमारे हिसाब से आज आपको लिए अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कानपुर आ जाइएगा, कानपुर में हैं तो फिर आप संस्थान में आ जाइएगा। शाम को हम आपको मिलेंगे वहाँ पर, शाम की क्लास। अच्छा, टाइमिंग हम आपको बता दें, आपका टाइमिंग जो होगा वो शाम को 3:30 से 4:30, 3:30 से 4:30 ये आपका जो है टाइम होगा, ध्यान रखना। ये लिटरेचर का टाइम होगा। लैंग्वेज के दिन भर बैचेस चलते हैं, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। ये आपका लिटरेचर के लिए टाइम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद और सभी को राम राम।